गुरुजी, जो कार्य ध्यान की बात हो रही थी, तो कार्य ध्यान में कुछ काम मन को पसंद होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो मन को पसंद नहीं होते, वो करने से भागना चाहता है। हम्म। तो कार्य ध्यान के बारे में थोड़ा डिटेल से जानना चाहेंगे। हम्म। कार्य ध्यान। कार्य ध्यान को यदि गहराई से देखेंगे तो दो तरफ से उसको समझना पड़ेगा। एक तो कार्य ध्यान, आप अपने परिवार में घर में रह रहे हैं और उसमें जो भी आपकी दिनचर्या है, जिसमें कि आप अपनी दिनचर्या को पूर्ण करने के लिए कार्य करते हैं, है ना। जो भी काम करने होते हैं घर की व्यवस्थाओं से संबंधित, व्यापार बिजनेस से संबंधित, करने तो पड़ते ही हैं, करना तो पड़ेगा ही। कि मनुष्य का जीवन एक ऐसा है कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं में उसे लगना ही पड़ता है। तो उसमें जो है अवेयरनेस को जोड़ना पड़ेगा, अवेयरनेस को उसमें जोड़ना पड़ेगा। अवेयरनेस को हम जोड़ते हैं। अब वहाँ पर ऐसा है कि बहुत गौर से आप पूछोगे तो कौन व्यक्ति है जो अपनी नौकरी खुशी से करता है, कौन व्यक्ति जो व्यापार खुशी से करता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी खुशी से घर के कामकाज वगैरह करता है कि रोज़ रूटीन वही, उठो, घर का खाना बनाओ, घर की साफ सफाई करो, यह करो वह करो। खुशी से करता कौन है? मुश्किल है ना। ऐसा है, करना पड़ता है इसलिए करते हैं, जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा इसलिए करते हैं। तो जब वह करना ही है तो पहली बात तो प्रतिरोध हटाना पड़ेगा। जब करना ही है तो इतनी अस्वीकार्यता क्यों है? जब उसे करना ही है तो पहली बात स्वीकार्यता होनी चाहिए। जब करना ही है तो स्वीकार्यता के भाव से करो। और वो ध्यान में परिणत कब होगा कि पहली बात तो बस में परम स्वीकार्यता हो कि भाई ऐसा है, जब करना ही है तो उसे स्वीकार्य भाव से करेंगे और उसमें अवेयरनेस बढ़े। अवेयरनेस हो तभी होगी जब स्वीकार्यता हो। अस्वीकार्यता हो तो वहाँ तो द्वंद्व होगा। अस्वीकार्यता और कर रहे हैं मतलब द्वंद्व है। द्वंद्व का अर्थ वहाँ मन है, वहाँ मन है तो मन का अर्थ है बेहोशी। जहाँ द्वंद्व है वो बेहोशी में ही द्वंद्व होता है। होश में द्वंद्व कैसा होगा? परम स्वीकार्यता होश में ही संभव है। जहाँ होश है वहाँ परम स्वीकार्यता होगी। बेहोशी में ही द्वंद्व होता है, बेहोशी में ही द्वंद्व होता है। तो वहाँ पर जो है द्वंद्व होगा यदि अस्वीकार्यता है तो पहली बात स्वीकार्यता चाहिए। स्वीकार्यता होते ही होश हो जाएगा और वहाँ पर जो है जो भी किया जा रहा है उसमें प्रेमपूर्ण तरीके से उसे किया जाए। अब वह करते करते जो है एक इंटेलिजेंस भी जागेगी कि कितना जरूरी है और कितना गैर जरूरी है। कुछ चीज़ें गैर जरूरी हैं तो गैर जरूरी चीज़ें हट जानी चाहिए, जरूरी चीज़ें हैं तो फिर हो जानी चाहिए, है ना। ज़रूरत से जीना हमेशा अच्छा है और गैर जरूरी चीज़ों को करना हमेशा जो है वो फसावट है, समस्या है। और एक दूसरी स्थिति ये होती है कि कार्य ध्यान की बात चलती है तो ये कार्य ध्यान वाला जो कॉन्सेप्ट है, आप गौर करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट ओशो का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है ना, वर्क मेडिटेशन। और इसका प्रयोग उन्होंने अपने आश्रम में किया था कि वहाँ पर जो है कुछ घंटे का योगदान सबको देना है। और लेकिन इसके पहले हम देखें तो कार्य ध्यान वाला कॉन्सेप्ट जो है गुरुद्वारों में हमेशा मिलेगा आपको, गुरुद्वारों में है। लेकिन गुरुद्वारों में जो है वहाँ पर थोड़ी स्वीकार्यता ज़्यादा दिखती है। वहाँ काम करने वाला उस सेवा से खुश है, वो मतलब उसको कोई प्रेशर नहीं कर रहा है, खुद जाके सेवा मांगता है। ऐसा हमने कुछ जगह और देखा, एक समता योग है वहाँ भी देखा, तो वहाँ पर लोगों में है कि वो जो है खुद होके करते हैं। ये चीज़ है, बहुत सारी जगहों पर है कि स्वीकार्यता है, कुछ जगहों पर ऐसा है कि स्वीकार्यता नहीं है। स्वीकार्यता नहीं और किया जा रहा है तो वहाँ द्वंद्व में फंस रहे हैं। तो वह सहज स्थिति होनी चाहिए कि जब हम सर्वाइव करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, पहले स्वीकार्यता तो लानी पड़ेगी। और वहीं स्वीकार्यता लाएंगे तो मन के पैटर्न्स वहीं टूटेंगे। यदि अस्वीकार्यता है और अस्वीकार्यता से नहीं, हमें नहीं करना जी, हम जस्टिफाई कर रहे हैं, ऐसा वैसा यह वह, मन को ही मजबूत कर रहे हैं, मन को ही हम मजबूत कर रहे हैं। तो कार्य ध्यान में हम मन को मजबूत नहीं कर रहे हैं, पहली बात है ना। स्वीकार्यता बढ़ते जाएंगे,
मन द्वंद्व भी कर रहा तो भी हम उसमें उस जो कार्य हमें दिया जा रहा है या कोई कार्य हम ढूंढ रहे हैं और उसे कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें करते 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 जो है मन में फिर एक्सेप्टेंस आना चालू हो जाता है। कितनी देर प्रतिरोध करेगा, और हम उस तरफ बढ़ ही रहे हैं कि इसको ध्यान में परिणत करना है, मतलब होशपूर्वक उसमें होश को समाहित करना है। तो होश में समाहित करते 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 फिर समझ में आने लगेगा कि इसमें तो बड़ा आनंद आ रहा है, उसी चीज़ में आनंद फलित होने लगेगा। हम यह भी कहते हैं ना कि पूरे जीवन में फैलना चाहिए ध्यान। पार्ट टाइम ध्यान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ध्यान जो है पूरे जीवन में फैलना चाहिए। पूरे जीवन में ध्यान फैलेगा कैसे? यदि आप उसे होश के साथ में प्रतिपादित कर रहे हो, होश के साथ वो प्रतिपादित हो रहा है, ये ज़्यादा बेहतर है। होश के साथ प्रतिपादित हो रहा है, तो जब वो हो रहा है और होश के साथ प्रतिपादित हो रहा है तो वह जो है ध्यान में परिणत हो जाएगा और पूरे जीवन में ध्यान फैलेगा। भाई शरीर के मूवमेंट्स तो हो ही रहे ना, उसके साथ में अवेयरनेस को जोड़ देना है, तो उससे होगा क्या? पहला चरण पूरा होगा। वह चरण कौन सा है? नेति नेति का पहला चरण पूरा होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को मूवमेंट करते हुए जानने वाला हूँ, मैं जान रहा हूँ कि शरीर का मूवमेंट हो रहा है, शरीर का मूवमेंट हो रहा है और मैं उसे जान रहा हूँ। और यह पहला चरण ही मुश्किल होता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा तमस भरा हुआ है, शरीर में बहुत ज़्यादा तमस भरा हुआ है, और यह तमस जब तक जाएगा नहीं होश जागेगा नहीं। उस तमस के पार होना है, तो शरीर से बेहोशी को हटाना है, तभी तो पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। अब शरीर से बेहोशी हटाने के लिए तो बहुत सारे उपाय होंगे। आहार संतुलन, आहार संतुलन नहीं है तो शरीर में बेहोशी रहेगी, है ना। और बॉडी जो है साइकोसोमेटिक है, तो मन के जो प्रभाव है वो भी शरीर पे पड़ते हैं, तो वो तमस जो है मन के मार्फत भी आता है। शरीर मन एक ही है ना, अलग अलग तो है नहीं। शरीर का सूक्ष्म हिस्सा मन है, मन का स्थूल हिस्सा शरीर है, साइकोसोमेटिक है बॉडी। तो जो है शरीर से तमस को विदा करना है, तभी पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। और मन क्या है? मन में बेहोशी है, बेहोशी से ही तो मन है ना। यदि होश से भर जाएंगे तो मन अपने आप गायब हो जाता है। जहाँ होशपूर्ण होते हैं वहाँ मन होता नहीं है, वहाँ मनी दशा होती। तब मन जो है एक यूटिलिटी होती है, उपयोगिता होती है। जब जरूरत पड़ेगी उस मशीन का उपयोग कर लिया जाएगा, एक मैकेनिज्म है। मन एक मैकेनिज्म है, लेकिन तब कैसा मैकेनिज्म होगा? जो कि एक यूटिलिटेरियन मैकेनिज्म होगा। जब हमारी ज़रूरत होगी तब हम उसे यूज़ करेंगे। अभी कैसा है? वो पागल मैकेनिज्म है, पागल मैकेनिज्म है। वो ज़बरदस्ती अपना एक्टिव है, नॉन स्टॉप एक्टिव है। क्यों एक्टिव है पता नहीं, बस एक्टिव है। चित्र विचित्र ढंग से एक्टिव है, इररिलेवेंट तरीके से एक्टिव है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और आपस में कोई उसका जोड़ ही नहीं, कोई तारतम्यता है ही नहीं। बगैर तारतम्यता के एक प्रवाह है। क्यों प्रवाह है? कोई उसकी क्या उपयोगिता? कोई उपयोगिता नहीं, बस प्रवाह है, चल रहा है। 99% उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। आप जो प्लानिंग्स भी कर रहे हो किसी काम के लिए, तो जो प्लानिंग कर रहे हो आप 1000 बार प्लानिंग करते हो मन में। काम एक बार होना है और प्लानिंग 1000 बार करते हो। और दूसरी बात, जब प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का समय आएगा तब वहाँ पर पता चला कि एकदम अचानक से कोई ग्लिम्स आएगी, कोई बात आएगी, और उस हिसाब से आप उस प्लान को निपटा दोगे। और जो 1000 बार तैयारी की थी वो काम आएगी ही नहीं, वो काम आएगी नहीं। क्या पागलपन है। उसके बाद में भी पीछे मुड़ के हम नहीं देखते, इतनी बेहोशी कि ये जो तैयारियां कभी काम नहीं आती, तो तैयारियां करनी क्यों हैं? फिर अगली तैयारियां चालू हो जाएंगी, फिर अगली तैयारियां चालू हो जाएंगी, और इतनी बेहोशी की मुड़ के हम देखते भी नहीं कि पिछली तैयारियां काम नहीं आई तो नई तैयारियां हम करें क्यों? ये पागलपन होना क्यों चाहिए? तो होश जो है शरीर के तल पे भी चाहिए, शरीर का तमस निकालना है, मन के तल पे भी चाहिए। नेति, तब दूसरी नेति होगी कि मैं मन नहीं हूँ। भाव के तल पे भी होना चाहिए, भाव का प्रभाव भी बेहोशी में चलता है ना। वह भाव बेहोशी है, तब जो है भाव में भी बेहोशी विदा हो जाएगी। नेति, मैं भाव भी नहीं हूँ। तो ये जब 3 तल पूरे हो जाते हैं तब जो है साक्षी सम्यक साक्षित्व प्रकट होता है।
सम्यक साक्षी तो तभी प्रकट होता है क्योंकि ये तीनों चीज़ें स्थूल हैं, सांसारिक हैं, है ना। यह जो है पौद्गलिक हैं। यह जो पौद्गलिक का मतलब ये जो तमस से भरा हुआ है, पौद्गलिक का अर्थ है तमस से भरा हुआ है। पत्थर भी तो परमात्मा ही है ना, लेकिन क्या है, तमस से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा तमस से भरा हुआ है। और विकास का क्या अर्थ है, होश का विकास, संवेदनाओं का विकास, है ना। संवेदनशीलता कम है पत्थर में, पत्थर में भी संवेदनशीलता है, जीवन है, लेकिन बहुत कम है, मतलब संवेदनशीलता कम है। भाई संवेदनशीलता ज़्यादा है मतलब जीवन ज़्यादा है, संवेदनशील जीवन होना चाहिए। बोलते हैं ना ये व्यक्ति बहुत असंवेदनशील है, ये व्यक्ति बहुत संवेदनशील है। संवेदनशील है मतलब अच्छा है, असंवेदनशील है मतलब मरा मरा सा है, अधमरा है, पथरीला सा है। असंवेदनशील है मतलब पहले पत्थर दिल है, पत्थर हो गया है, मतलब पत्थर भी संवेदनशील है लेकिन बहुत कम संवेदनशील है, तो इसको बोलते हैं पत्थर है ये आदमी, आदमी नहीं है पत्थर है, हाँ। ये असंवेदनशील है, पत्थर जैसा है, मतलब उसकी असंवेदनशीलता इतनी है जैसे पत्थर जैसी है। पत्थर में भी संवेदनशीलता है और इसमें भी पत्थर संवेदनशीलता है, लेकिन इतनी न्यून मात्रा में है ये पत्थर जैसा है। और संवेदनशीलता का विकास जो है वो मुक्ति की यात्रा है। साधना का क्या अर्थ है, संवेदनशीलता का विकास। साधना का क्या अर्थ है, संवेदनशीलता का विकास। संवेदनशीलता से क्या होता है, जैसे जैसे संवेदनशीलता बढ़ती है तो सूक्ष्म पकड़ में आने लगता है। संवेदनशीलता के विकास के साथ में सूक्ष्म पकड़ में आने लगता है ना। और परम तत्व क्या है, परम सूक्ष्म है। तो संवेदनशीलता का विकास जब परम हो जाएगा तो उसे परम सूक्ष्म पकड़ में आने लगेगा, जिसे हम परम तत्व कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परम शिव कहते हैं, बहुत सारे इशारे देते हैं। वह क्या है, परम सूक्ष्म है। परम सूक्ष्म को पकड़ने के लिए परम संवेदनशीलता चाहिए। तो साधना किस बात की है, साधना है संवेदनशीलता के विकास की। और कार्य ध्यान क्या कर रहा है, संवेदनशीलता के विकास का रास्ता खोल रहा है। कार्य ध्यान क्या कर रहा है, संवेदनशीलता के विकास का रास्ता खोल रहा है। अब यहाँ पर ये कार्य ध्यान जो यहाँ पर जैसे रिट्रीट है ना, रिट्रीट में हमने होटल लिया है लेकिन इसको आश्रम में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये आश्रम है, तब तक के लिए आश्रम है। तो अब ये जो आश्रम है, आश्रम में कोई कार्य ध्यान मतलब हर व्यक्ति अपना अपना काम ढूंढता है और कुछ ना कुछ करता है। तो यहाँ पर जो है उसके मन में द्वंद्व भी आ सकता है कि भाई हम तो है यहाँ पर जो आर्थिक योगदान भी देते हैं, फिर शारीरिक योगदान देने की क्या ज़रूरत है। तो ये क्या है, एक अलग किस्म का गुणा भाग, मतलब सरेंडर नहीं है। सरेंडर नहीं है तो बगैर सरेंडर के किसी रिट्रीट में शामिल हुआ जाए तो क्या लाभ होगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा। यदि कुछ कार्य ध्यान में काम किया जा रहा है तो पहली बार सरेंडर घटेगा, पहली बार स्वीकार्यता आएगी कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। व्यक्ति पिघला 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 मतलब संवेदनशीलता बढ़ी। पिघला का क्या मतलब, पत्थर पिघलेगा ना, पिघलता कौन है, पत्थर पिघला ना, पिघला का मतलब संवेदनशीलता बढ़ी ना, संवेदनशीलता का विकास हुआ। अब जो है वह कार्य ध्यान में उसको ऐसे काम करने हैं जो उसको ईगो के खिलाफ है। बर्तन मांजने हैं, किसी को अपना सब्जी काटनी है, किसी को झाड़ू पोछा करना है, दूसरी दुकान से सामान लाना है, सिलेंडर बदलना है, छोटे मोटे काम करने हैं। ये सारे काम जो करने हैं ऐसा लगता है गौर से देखो तो ये तो मजदूरों के काम है ना। तो अहंकार पिघलता है इससे, अहंकार पिघलता है इससे। अब पिछले समय में जो आए बड़े बड़े अधिकारी लोग आए, हाँ, वो जो हाई क्लास ऑफिसर्स मजिस्ट्रेट ये लोग आए और उन लोगों ने सारे काम किए, बर्तन मांजे, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, वॉशरूम साफ किए, पिछले रिट्रीट में किए ना, मजिस्ट्रेट्स थे और सारे थे, सब ने किया ना। बड़े अधिकारी थे, बैंकों के बहुत उच्च अधिकारी थे, हाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, डायरेक्टर्स थे, कंपनियों के CMDs थे। क्या काम किया उन्होंने, सब काम किया है ना, सारे काम किए ना। कोई अपना आ रहा है गेस्ट, उसको वेलकम कर रहे हैं, पहले वेलकम कर रहे उसको सामान लेके जा रहे हैं। ये कौन काम करता है, वेटर करता है। और ये कौन है, वो CMD है कंपनी का, है ना, और वो अपना वह काम कर रहा है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, उन सब का अनुभव यह था कि जो हमें यहाँ आनंद मिला ऐसा आनंद कहीं नहीं मिला, जो हमारे साधना का विकास हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अहंकार पिघला। अहंकार पिघलना ही सबसे ज़्यादा आनंद है। अहंकार का अर्थ है पत्थर, पत्थर पिघलेगा, है ना। असंवेदनशीलता संवेदनशीलता में बदलेगी। अहंकार क्या है, ठोस हो जाना। अहंकार क्या है, ठोस हो जाना। और परमात्मा क्या है,
ठोस का पिघल जाना, अहंकार का पिघल जाना, वही परमात्मा हो जाना है। अहंकार के न रहने पर क्या रहता है? परमात्मा रहता है। जैसे ही अहंकार विदा हो जाएगा तो परमात्मा वहां पर है। परमात्मा तो है ही, अहंकार के कारण परमात्मा जम गया था, जमा हुआ परमात्मा है ना, जम गया है, वह वो काम नहीं कर पा रहा है, जम गया है तो वह अहंकार हो गया। अहंकार भी तो परमात्मा का एक रूप है ना, होने का ढंग है ना, जम गया है, अब उसे पिघलाना है। साधना क्या है? उस जमे हुए परमात्मा को पिघलाना है, पिघलते ही वह तरल हो जाएगा। मतलब संवेदनशीलता जो पथरीली हो गई है, उस पथरीली संवेदनशीलता को पिघला करके जो है परम तरल करना है, परम संवेदनशीलता हो जाएगी। परम संवेदनशीलता है परमात्मा, है ना। इस तरीके से हमने कई बार समझाया है कि जो है सौंदर्य बोध का विकास जो है साधना का विकास है। क्योंकि सौंदर्य क्या है? परमात्मा का सौंदर्य। वो आँख विकसित करनी है जिसमें सौंदर्य का दर्शन हो सके। चंद्रमा निकलता है ना, 800 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है ना, कितने लोग चंद्रमा को देखते हैं? 8 करोड़ भी नहीं देखते ना। 800 करोड़ में 8 करोड़ 80 लाख भी ना देखते होंगे, नहीं देखते ना। और जो देखते हैं उसमें ज़्यादातर लोगों को कोई अंदर से कोई विशेष बात आती नहीं। गिने चुने लोग हैं जो चंद्रमा को देखकर पागल हो जाते हैं, हाँ, ठगे से खड़े रह जाते हैं, उसके सौंदर्य का रसपान करते हैं। और कुछ कवि हैं उसको देख करके गीत गाने लगते हैं, गजलें रचने लगते हैं, हाँ। अब जो है तितलियां उड़ती हैं, कितने लोग तितलियों को देखते हैं? कुछ बच्चे हैं, हाँ, जो तितलियों को के प्रति आकर्षित होते हैं क्योंकि उनकी संवेदनशीलता प्रखर है। बच्चा प्यारा क्यों लगता है? एक बड़ा आदमी हो प्यारा नहीं लगता, एक बच्चा प्यारा लगता है क्योंकि बच्चा संवेदनशील है, उसकी संवेदनाएं प्रखर हैं, इसलिए बच्चा बड़ा प्यारा लगता है। शिशु की संवेदनशीलता बहुत प्रखर है। शिशु जो है, जो छोटा सा बच्चा है, जो अभी चल फिर नहीं सकता है, वो अपने हाथ पैर हिलाता रहता है और खुश होता रहता है। उसको जो है इतनी संवेदनशीलता उसकी प्रखर है कि वो अकेले बैठा है और हाथ पांव हिलाने से उसकी संवेदनशीलता जो है उसको इतना आनंद देती है कि वो खुश होता रहता है, हंसता रहता है। इतनी संवेदनशीलता प्रखर है। तो सौंदर्य बोध के लिए संवेदनशीलता चाहिए, है ना। हम कहते हैं कि सौंदर्य बोध का विकास करो, क्योंकि परम सौंदर्य जो है वो परमात्मा है। परम सौंदर्य यानी परमात्मा की बहुत सारी परिभाषाएं। परम संवेदनशीलता, परम सौंदर्य यानी परमात्मा। अरे सौंदर्य झलक किसका रहा है? कौन झलक रहा है सौंदर्य से? परमात्मा ही तो झलक रहा है ना, परमात्मा ही तो है ना। सृष्टा ने सृष्टि तो नहीं बनाई ना, सृष्टा ने कोई सृष्टि बनाई क्या? न कोई सृष्टा है, न कोई सृष्टि है उसकी। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है ना। उसे सृष्टा कैसे कहोगे फिर? सृष्टा और सृष्टि होगी तब सृष्टा होगा, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है तो वह उसके होने का ढंग है। तो सारा सौंदर्य किसका है? उसी का सौंदर्य है ना। तो सौंदर्य बोध का यदि विकास हो रहा है तो परम सौंदर्य जो या जहाँ लक्षित हो रहा है और परम सौंदर्य परमात्मा है। परम सौंदर्य यानी परमात्मा। तो इसलिए जो है हम कहते हैं प्रकृति परमात्मा का सबसे सौम्य द्वार है। प्रकृति परमात्मा का सबसे सौम्य द्वार है। तो प्रकृति के बीच में साधना होनी चाहिए, प्रकृति का आनंद लेना चाहिए, प्रकृति के बीच में घूमना फिरना चाहिए। पेड़ पौधे, हरियाली, तितली, पहाड़ पर्वत, चिड़िया, नदी, जो भी है, जो भी उसके होने का ढंग है, चांद तारे, आकाश, पशु पक्षी। और भी गौर से देखोगे तो बहुत सारे पशुओं में एक पशु मनुष्य भी तो है ना। हम अपने आप को अलग गिनते हैं, पशु ही है ये, अभी ये पशु ही है, पाश में ही बंधा हुआ है, पशु है। तो ये सब जो है सारी सृष्टि में सारा सौंदर्य, बच्चे में सौंदर्य है। सौंदर्य किसका सौंदर्य? परमात्मा का ही सौंदर्य ना, उसके होने का ढंग है ना। वहाँ परम संवेदनशील है तो ज़्यादा सौंदर्यवान है ना। अब जो है मनुष्य में सौंदर्य घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि उसकी संवेदनशीलता मरी हुई है। ज़ोंबीज है वह, हाँ? कौन है? ज़ोंबीज, मनुष्य जैसा
दिखता है, मनुष्य है नहीं, मशीन है, वह एक मशीन की तरह व्यवहार कर रहा है। और यह जो है डेवलपमेंट और विकास की जो यात्रा है वो किस तरफ ले जा रही है? ज़ॉम्बीज़ की तरफ ले जा रही है। ये प्रकृति को नष्ट कर रही है। जो असंवेदनशील मनुष्य है वही तो प्रकृति को नष्ट करेगा ना। जंगलों को खाया जा रहा है, अमेज़न के जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है जबरदस्ती, जहाँ तक के जंगलों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, पक्षियों को मारा जा रहा है, हाँ, जंगली जानवर नष्ट किए जा रहे हैं। पूरी ब्यूटी जो है, नेचुरल ब्यूटी, रॉ ब्यूटी, एकदम परिपूर्ण खूबसूरत जंगल, यानी जो नेचुरली हो, नेचुरल फॉरेस्ट होता है, उसका सौंदर्य तो अभिभूत करने वाला होता है, परम होता है। जो रिजर्व फॉरेस्ट है उनके भीतर जाओ तो एक अलग ही बात रहती है ना। क्यों रहती है? क्योंकि बिल्कुल जैसा परमात्मा उसमें सृजित होना चाहता है वैसा ही सृजित हो रहा है, उसमें हस्तक्षेप नहीं है। और मनुष्य जिन जंगलों में प्रवेश करता है, उसका उपयोग करता है, वह उसमें हस्तक्षेप हो गया है। मनुष्य के द्वारा प्लांटेड जंगलों में जाओ, वो बात बनती नहीं। मनुष्य के द्वारा प्लांटेड गार्डन्स में जाओ, थोड़ी देर में ऊब होने लगती है। जंगलों में जाओ, जिंदगी भर रह जाओ, कभी उबोगे नहीं, कभी नहीं उबोगे। पहाड़ों में आए हो ना, जंगल के बीच में बैठे हो ना, चारों तरफ घनाघोर जंगल है ना पहाड़ों में, यहाँ हिमालय में बैठे हो ना, यहाँ रोज जाते हो, रोज जाते हो, कुछ ट्रैक्स पे तो बार बार जाते हो, उबते हो कभी? इतने दिन में उबे कभी? क्यों नहीं उबते? नेचुरल फॉरेस्ट है। मतलब परमात्मा अपने परम संवेदनशील रूप में यहाँ पर प्रकट है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है, उसमें हस्तक्षेप नहीं हुआ है। परमात्मा को जैसा खिलना चाहिए, जैसा प्रकट होना चाहिए, जैसी उसकी सहजता, अपनी सहजता में परमात्मा है, तो परमात्मा यदि अपनी सहजता में है तो वहाँ ऊब पैदा नहीं होती है ना। और यह भी तो परमात्मा है ना, यह शरीर, लेकिन इस सहजता में नहीं है, यह सहजता में नहीं है। यह भी सहजता में आ जाए तो उसके होने का ढंग है। अब उसके होने का ढंग नहीं है, हम किसी और चीज़ को उसमें प्रवेश करवा चुके हैं, हम अपने होने का ढंग बना रहे हैं। हमें ट्रेनिंग्स दी जा रही है कि इस ढंग से जियो, इस ढंग से जियो, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, है ना। एक डॉक्टर जो है क्लिनिक के बाहर में भी डॉक्टर है, एक इंजीनियर, उसके बाद में एक जो है कलेक्टर है, IAS अफसर है, वो अपना ऑफिस से निकलने के बाद में भी वही है। अरे छोटे छोटे पद में क्लर्क हैं, अकाउंटेंट है, वो वहाँ से निकलने के बाद में भी वही है। एक बिजनेसमैन दुकान से निकलने के बाद में भी बिजनेसमैन है, हैं? क्या है ये? कौन सा पागलपन है? कौन सा पागलपन है? अरे अपनी सहजता में जियो। मैं यह हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अरे सहजता में जियो। सहजता में जियोगे तो परमात्मा ही है। सहजता यानी परमात्मा, असहज यानी सेपरेशन। असहजता क्या है? सेपरेशन। सहजता क्या है? परमात्मा है। सहजता यानी परमात्मा। तो ये जो असहजता है ना, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, तो कार्य ध्यान में क्या होता है? मैं फलाना हूँ छोड़ करके झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, बाथरूम साफ कर रहा है, बर्तन धो रहा है, तो मैं यह हूँ वह हूँ, गल गया ना। गल गया तो क्या हो गया? वो मनुष्य होने लगा। और वो सहज मनुष्य हो गया तो उपलब्धि हो जाएगी, सरेंडर घटेगा। गुरुजीएफ वे क्या करते थे? गुरुजीएफ की क्या पद्धति थी? कोई भी आया तो भाई उसको साधना दी जाएगी। क्या साधना है? सड़क खोद, हैं? सड़क खोद, ये पत्थर उठा के किनारे कर, बाथरूम साफ कर, ये कर, वो कर। वो तो काम ही इररिलेवेंट देता था, सड़क खोद दे, हाँ हो गया, शाम हो गई। अब सोचता है कि दिन भर सड़क खोद दी, अब मेरे को आराम मिलेगा। आया, बैठा, उसने कुछ खाया पिया, हो गया खाना पीना, चल सड़क खोदी थी इसको वापस भर दे। सोना होना, काय का सोना होना, चल निकल यहाँ से, फटाफट सड़क वापस भर दे। तो खुदवाई क्यों थी? प्रश्न कर रहा है, निकल यहाँ से, दोबारा लौट के नहीं आना। प्रति प्रश्न किया, निकल यहाँ से बाहर, वापस लौट के नहीं आना यहाँ पर। सबको मालूम था, चुप, कोई गुणा भाग नहीं लगाना। सड़क खुदवाई दिन भर, अब रात में बोलेगा कि रात भर अब काम करो, सड़क को वापस भर, है ना। सुबह जैसे तैसे थोड़ी देर अपना वो सोएगा, उठेगा, हाँ उठ गया, चल वापस खोद इस सड़क को, उसी सेम सड़क को वापस खोद। रात को बोलेगा हाँ चला वापस भर। इररिलेवेंट काम कराएगा। वहां पे प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि मैं जो है फलाना प्रोफेसर हूं, मेरे को नोबेल पुरस्कार मिला, ये अपना
कौन सा संत है, मेरे को कौन सा काम करवा रहा है, और रिलेवेंट, अरे खुदवा ले सड़क कोई बात नहीं, उसको फिर भरवा क्यों रहा है? बोलेगा कुआं खोद, बाद में बोले कुआं भर दे वापस। अरे खुदवाया तो अच्छी बात है, उसको भरवा क्यों रहा है? यदि ये प्रश्न आया तो बोलता है निकल यहाँ से, ज्ञानी है ना तो निकल यहाँ से, ज्ञानी की यहाँ क्या जरूरत है, ज्यादा ज्ञान है ना तेरे पास, निकल जा, आना नहीं दोबारा यहाँ। दोबारा कभी एंट्री नहीं होती थी। चूं चां की किसी ने तो दोबारा कभी गुरुजी के आश्रम में एंट्री नहीं मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, है ना? बिल्कुल अलग तरीके से, मतलब आपके पूरे अहंकार को, ढांचे को पूरी तरह से तोड़ देता था, पूरी तरह से तोड़ देता था। लंबा रहे ना, हाँ चल अपने लिए बना ले, रूम बना, घर बना, खुद ही बना, घर बना लिया, हाँ अरे इसको जला दे, जला दे, कहाँ रहूंगा? वो पेड़ के नीचे रह जा, इसको जला और पेड़ के नीचे रहे। बिल्कुल इररिलेवेंट, कहीं भी ठौर नहीं देने देगा, लेने देगा, कुछ भी कराएगा। उसने तो इस तरीके से तोड़ा, पूरी तरह से तोड़ा, और वो ऐसा टूटना जरूरी है। वैसा कोई टूटने के लिए तैयार हो तभी इस जीवन में सार्थकता संभव है। अब हमारी पिन पॉइंट चोट्स रहती है, चोट किस बात की? तोड़ने की चोट है। अभी हम जो है चोट हमारी हल्की है, चोट हमारी फिर भी अभी हल्की है। हम देख रहे हैं कितने लोग भाग सकते हैं, भाग जाएं, जो टिकेंगे, फिर उसके बाद में चोट बढ़ाई जाएगी, फिर उसमें से कुछ भागेंगे, फिर चोट बढ़ाई जाएगी, फिर कुछ भागेंगे। गुरुजीएफ अपने प्रवचन का टाइम देता था, है ना? अपना जो है क्या टाइम देगा? ठीक है, रात को 2 बजे आना, वो फलाना जंगल है उसके पहाड़ के ऊपर आ जाना। वो अपना जहाँ बैठा है वहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के ऊपर बुलाएगा, रात को 2 बजे वहाँ आना, वहाँ मैं प्रवचन करूँगा। और हाँ, अपना जिन लोगों ने वहाँ पर जो है, जिन लोगों को अपना सूचना भेजी गई 1000 लोगों को, उसमें से पता चला 200 लोग पहुँचे, और वहाँ पर उसका एक बंदा पहले से मौजूद है। वो गुरुजीएफ ने कैंसिल कर दिया जी, वो नहीं आ रहे आज, रात को 2 बजे उनको वहाँ चलने के बाद बताया जाएगा। उन्होंने प्रवचन कैंसिल कर दिया है, ऐसा बोलेगा और निकल जाएगा, उससे ज़्यादा उसको कोई लेना देना नहीं। और जो है फिर कुछ दिन बाद आएगा कि अब गुरुजीएफ जो है इस जगह पे प्रवचन देगा। कहाँ पर? वो जो धूप खिली रहेगी ना तेज वाली, वहाँ पर जो है जहाँ पर छाँव नहीं, वहाँ पे प्रवचन देगा भरी दोपहर में। और वो जो है उसमें से 200 में से 100 लोग आएंगे, और वहाँ पर एक बंदा पहुँच जाएगा, उनका मूड चेंज हो गया, आज नहीं देने वाले प्रवचन। करते 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 आप कितने बचे? बोले हाँ आप कितने बचे? 30 लोग बचे हैं। हाँ रोक लो उनको उठा के इधर ले आना। 30 लोग बचे, हाँ तुम लोग योग्य हो, तुम योग्य हो, तुम मेरा प्रवचन सुन सकते हो। हर बार आए, कितना भी किया तब भी आए। अब वो 30 लोगों को प्रवचन देगा। 1000 लोगों में से 30 लोग सेलेक्ट हुए, 970 गायब हो गए। अब वो सिर्फ 30 लोगों को प्रवचन देगा। बोलेगा उनको प्रवचन क्या देना, वो योग्य थे ही नहीं, पात्र थे ही नहीं। जो हीरे मोती बांटे जा रहे हैं पात्र को दिए जाएंगे, भिखारियों को दिए जाएंगे। इस प्रकार से की चीजें होती रही हैं। तो कार्य ध्यान, बड़े चित्र विचित्र कार्य ध्यान होते रहे, विचित्र विचित्र प्रयोग होते रहे, और वह काम करते रहे। झेन की बात होती है, तो झेन में भी क्या उल्टा सीधा ही तो सब ऐसा होता रहा है। उल्टा सीधा का मतलब है कि आपके मन के अनुकूल ना होना। अरे मन के अनुकूल जहां आपका कुछ हो रहा है, आपका मन मजबूत होगा। मन मजबूत होगा तो आपके 100 जन्म होने थे, अब 120 जन्म होंगे, 150 जन्म होंगे, अब और ज़्यादा जन्म होंगे, मुक्ति और टल गई। भले ऐसे आश्रम भी हैं जहाँ आपके मन के अनुकूल सब कुछ होता है। मन के अनुकूल होता है तो आपके 100 जन्म होने थे, अब 150 जन्म होंगे, आश्रम में रहने के कारण, उन व्यवस्थाओं में रहने के कारण, क्योंकि सब आपके मन के अनुकूल हो रहा है। वहाँ आपके मन के अनुकूल सब कुछ नहीं होना चाहिए, वहाँ तो आपके मन को तोड़ा जाता है। सोने नहीं देता था गुरुजीएफ, कई दिनों तक काम करवाता रहता था। उन निंदे पड़े हुए आके बोलता है खड़े हो जाओ, चलो ये काम करो, एकदम कठिन काम दे देगा, रगड़वा देता था। और काम करते 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 अचानक क्या होता था,
रिजर्वायर खुल जाता था, ऊर्जा का रिजर्वायर खुल जाता था। एक समय के बाद में थकोगे और करते रहोगे, एकदम से रिजर्वायर खुल जाएगा, एकदम से फ्रेश हो जाओगे, और उसके बाद कितना भी काम करोगे थकोगे ही नहीं। और वो अपना खुद पे आश्चर्य होगा, नहीं इतनी मेरी तो पावर है नहीं, मैं तो इतना काम कर ही नहीं सकता, तो 10 आदमी का भी, मेरे जैसे 10 लोग नहीं कर सकते, और मैं बड़े आराम से कर रहा हूँ, थक भी नहीं रहा हूँ। माजरा क्या है? एकदम से रिजर्वायर खुल जाएगा। फिर ढूंढेगा कितने लोग हैं, हाँ इनके रिजर्वायर खुल गए, 10 लोग, इनको अलग से छांट के ले आओ, इनको प्रवचन दिया जाएगा। बाकी लोग बोले नहीं, बाहर करो, लगाओ उनको काम में, सड़क खोदें, ये करें वो करें। ये 10 लोग सिलेक्ट हुए, इनका रिजर्वायर खुल गया। अब इनकी पात्रता कुछ अलग हो गई। अब जो है ये मेरे कुछ शब्द सुनने के अधिकारी हो गए, उन्हें वह कुछ बात सुनाएगा। तो इस प्रकार से जो है कार्य ध्यान का बड़ा उपयोग होता है। कार्य ध्यान में अब हम करवा क्या है, बड़ा स्मूथ सा काम है ना, नॉर्मल सा काम है, हालांकि यह भी काम करता है, छोटा छोटा ही, इतना सब लोग मिलके करते हैं, किसी के छोटा छोटा ही काम आता है, ज़्यादा भारी काम किसी के हाथ में आता ही नहीं। गुरुजी अब तो रोबोट से ज़्यादा काम करवाता था, रोबोट भी नहीं कर सकता, उतना काम करवाता था, और तब कुछ फलित होगा, तब वो ढांचा टूटेगा। ढांचा टूटना चाहिए, कंफर्ट जोन। किसी को कुछ ना आता हो फिर भी उसको काम देते थे। हाँ, वही काम दिया जाएगा जो उसके लिए ऑड हो, जो उसके लिए ऑड हो उसको वह काम दिया जाएगा। जिसको जो काम आता है वो काम नहीं दिया जाएगा, ऑड ही काम दिया जाएगा। अरे भाई, जिसको जो काम आता है और वो काम दिया गया तो मन के अनुकूल काम है, वह मन के अनुकूल काम है। प्रतिकूल काम देना और रगड़वा के काम करवाना, एकदम रगड़वा के काम करवाना, यह है। और उसमें जो है क्लियर हो जाएगा कि इसका सरेंडर है या नहीं है। सरेंडर नहीं है तो राम राम निकल ले, बाहर जाके गालियां दे मुझे, दुनिया को बोल ये बेकार आदमी है, ऐसा है वैसा है, विचित्र गुरु है, पागल गुरु है, ऊटपटांग गुरु है, गालियां दे, जा आलोचना कर, क्या लेना देना उसकी आलोचनाओं से। बोले तू तो हमारा ही काम करेगा, तू आलोचनाएं करेगा, और जो अपात्र होंगे वो हमारे पास आना भी चाहते होंगे तो नहीं आएंगे, और जो सुपात्र होगा वो तो उसके बावजूद आएगा, ढूंढ के भी आएगा, कैसे भी आएगा। लोग नेगेटिव बोलेंगे तो वो सोचेगा कि जरूर कुछ पॉजिटिव, इस आदमी में कुछ खास बात है, इसके पास जाना चाहिए। और पागल है तो चलो उसके पागलपन के बीच में रहना है और उसको जवाब नहीं देना है, जैसा बोलेगा वैसा करना है, चुपचाप करना है, तभी वो हीरे देगा अपने, तब अपनी गांठ खोलेगा, तब अपनी गांठ खोलेगा, तब हीरे निकाल के देगा, असली हीरे। ये हीरे तो यहीं के यहीं रह जाएंगे, असली हीरे तब वह देगा। सुपात्र तो तब भी जाएगा और अपात्र जो है वो छट जाएगा। तो ये जो है हम बार बार कहते रहे हैं कि ओशो ने अपने जीवन काल में झेन परंपरा को वापस जिंदा करने की कोशिश करी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके शरीर को जो जहर दिया गया वह उनका प्रयोग जो है आधे में रह गया, आधे में रह गया है, और उसे पूरा करने के लिए हम हैं। वह प्रयोग जो है हमें पूरा करना है, झेन को हमें जिंदा करना है। डंडा मार के, हाँ, डंडा मार के, अलग किस्म के डंडे लगेंगे। यह उस झेन को अस्तित्व जो है हमसे पूरा करवाना चाहता है, उसको वापस उसे जीवंत करना चाहता है, नए फॉर्म में, नए अपडेशंस के साथ में, नई एरा में नए ढंग का झेन होगा, उसके हम प्रयोग शुरू कर रहे हैं। तो ये प्रयोग जब हम करेंगे तो हमारे खिलाफ में बोलने वाले बहुत सारे लोग खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो यहाँ टिक नहीं पाएगा और वो जाएगा यहाँ से। कई लोगों को हम अपमानित भी कर सकते हैं, उपेक्षा करेंगे, तोड़ेंगे का क्या मतलब है? उसको तोड़ रहे हैं तो वो अपमानित महसूस करेगा, जिसको भी तोड़ेंगे वो अपमानित महसूस करेगा, जाएगा तो बोलेंगे कि ये गुरु जो है ठीक गुरु नहीं है, ये गुरु जी गड़बड़ा गए हैं, ये गुरु जी ना पहले बड़े अच्छे थे अब अच्छे नहीं है, अब बिगड़ गए ये गुरु जी, ये गुरु जी मैट्रिक्स में फंस गए। बोले खुद मैट्रिक्स से निकाल रहे थे, खुद मैट्रिक्स में फंस गए।
है ना। इस प्रकार से जो है लोग आलोचना भी करेंगे। तो अस्तित्व ने इसलिए चुना है कि ये काम जो है विचित्र वाला काम हमारे हिस्से में दिया है, क्योंकि हमारे माध्यम से ही हो सकता था। तो हमें इसके लिए चुना है और हमने रेजिस्ट किया इसके लिए। 20 साल रेजिस्ट किया हमने, इसके लिए इनकार किया अस्तित्व को। 20 साल बाद हमें वापस सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि इसके बगैर हमारी भी मुक्ति नहीं होगी, हमारा भी महापरिनिर्वाण नहीं हो सकता, क्योंकि जो अस्तित्व ने जिस काम के लिए चुना है उसे करना ही होगा। जिस गीत को गाया जाना चाहिए, हर व्यक्ति को अपना गीत गाना ही पड़ेगा। वह गीत जब तक नहीं गाएगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। जिस फ्लावरिंग के लिए वह आया है, जब तक उसकी वो फ्लावरिंग नहीं होगी उसकी मुक्ति नहीं होगी। हर कली है, हर मनुष्य कली है और सिर्फ उसकी फ्लावरिंग होगी। जब तक उसकी फ्लावरिंग नहीं होगी तब तक उसे जो है स्कूल का बस्ता उठाना पड़ेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय करना पड़ेगा। तो कार्यधान जो है उस फ्लावरिंग की प्रक्रिया है। यदि अहंकार को किसी और तरीकों से, ज्ञान से, शब्दों से तोड़ने की कोशिश करते रहोगे, 1000-2000 जन्म तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे ना, और गारंटी नहीं है कि सफल हो गए। 1000-2000 जन्म में भी सफल हो गए, कोई गारंटी नहीं है। और ये झेन ढंडे हैं, ये ढंग ढर्रे हैं, इससे जो है जन्म की क्या बात है, कुछ दिनों में भी संभव हो सकता है, कुछ दिनों में भी संभव हो सकता है। अभी प्रयोग हमारे चल रहे हैं और ये प्रयोग जो है आगे और बढ़ेंगे, तेज होंगे और पूरी तरह से झेन रिट्रीट्स आयोजित की जाएंगी। उस झेन रिट्रीट में सब कुछ ऊट पटांग होगा, कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि आपके हिसाब से होगा तो आपको मजबूत करेगा और आपको मिटाना है। आप ही समस्या है। कौन समस्या है? अरे तुम ही हो समस्या, कोई अलग से कोई समस्या नहीं है। तुम ही बाधा हो, बाधा गिरनी चाहिए और मतलब तुम्हें गिरना चाहिए, तुम्हें मरना चाहिए, तुम्हें मिटना चाहिए। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेटी हों, पूर्ण परमानंद। तुम ही बाधा हो। जब तुम जो है डिजॉल्व हो जाओगे, नहीं रहोगे, तुम्हारा सेपरेशन पूरी तरह से मिट जाएगा, तभी विराट प्रकट होगा। जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, ये क्या है? अपनी क्षुद्रता को कहना है। मैं यह हूं और शेष मैं नहीं हूं, इसका मतलब तो यही हुआ ना। भाई मैं यह जो है, मैं एक डॉक्टर हूं तो तुम एक डॉक्टर हो, और सारी सृष्टि तुम नहीं हो। यह अनंतता विराटता तुम नहीं हो, तुम सिर्फ एक छोटे से डॉक्टर हो। ये 800 करोड़ आदमी और ये इतनी गैलेक्सीज और इतने ग्रह नक्षत्र और मल्टीवर्स और ये और इसके पार पराशिव, ये तुम कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक डॉक्टर हो। और ये छोटे से 3.5 हाथ की काया हो, 6-7 फुट के छोटे से क्षुद्र, यही हो तुम। शिव तो तुम हो ही नहीं, या विराटता तो तुम हो ही नहीं, तुम बस यही हो, इतने से हो बस। कि मैं जो है अमीर हूं, बस इतने से हो। कोई बोलता है मैं प्रधानमंत्री, बस इतने ही हो तुम, एक प्रधानमंत्री मात्र हो। इस अनंत में तुम एक बस 2 कौड़ी के प्रधानमंत्री हो। न तुम शिव हो, न पराशिव हो, न ये तुम अनंत विराटता हो, सिर्फ एक प्रधानमंत्री हो। इतने क्षुद्र। तो यह जो है क्षुद्रता मिटनी चाहिए, क्षुद्रता मिटनी, यह अहंकार गलना चाहिए, है ना। अहंकार गलना चाहिए। इसीलिए क्या प्रयोग किए गए? पत्थर की मूर्तियों के सामने झुकाया गया। बोले सबसे कम संवेदनशील है, पत्थर यानी सबसे कम संवेदनशील है, और तुम इसके सामने झुको। क्यों? कि तुम भी तो पत्थर ही हो ना, तुम भी तो पत्थर ही हो ना। परमात्मा के होने का ढंग वह है और तुम भी लगभग वैसे ही हो। झुको, वहां झुको, तो झुकते झुकते अहंकार गलेगा। पत्थर के सामने झुकोगे कि मतलब
तुम अभी पत्थर से भी नीचे हो। इतना ठोस तुम्हारा अहंकार है कि तुम पत्थर से भी नीचे हो, तो पत्थर के सामने झुको, झुको, गलो। गलना है, टूटना है, फूटना है, और कोई साधना नहीं है। ऐसी साधनाएं बहुत होती हैं, जन्मों जन्मों से की जा रही हैं, बरसों बरसों से, जन्मों जन्मों से की जा रही हैं, आगे भी जन्मों जन्मों की जाती रहेंगी। बहुत सारे साधक हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, बरसों से, जन्मों से साधनाएं कर रहे हैं, आगे भी बरसों और जन्मों जन्मों साधनाएं करते रहेंगे, बहुत अच्छी साधनाएं करेंगे, सैकड़ों, हजारों, लाखों जन्म तक साधनाएं करेंगे। बहुत सारे साधक हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, और लाखों जन्म तक साधना करने वाले हैं आगे भी। क्या मतलब ऐसी साधना का जो लाखों जन्म करनी पड़ेगी? अरे साधना तो वह है जो मुक्तिदायी हो, अभी और यहीं इसी जन्म में। और वह साधना जो है तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं हो सकती, तुम्हारे गुणा भाग में नहीं आ सकती। और सद्गुरु कौन है? जिसे तुम नहीं समझ सकते, जिसे तुम पकड़ नहीं सकते। वह क्या करेगा उसका तुम अनुमान नहीं लगा सकते। वही सद्गुरु है जो तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल नहीं चलता, जो तुम्हारे मन की बिल्कुल नहीं करता, वह सद्गुरु है। वह तुम्हें तोड़ेगा, फोड़ेगा, मिटा देगा। और तुम सचमुच में साधक हो तो तुम टूटने फूटने के लिए तैयार रहोगे। तुम टूटने फूटने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम अपने भीतर झांक के देखो, तुम साधक नहीं हो। तुम में साधना की ABCD शुरुआत कुछ भी नहीं हुई है। साधना तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करी है। यदि तुम टूटने फूटने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम साधक नहीं हो, तुम साधना के नाम के कर्मकांडी हो। तुम किसी एडिक्शन के शिकार हो, जो साधना के एडिक्शन से ग्रस्त हो। किसी प्रकार की कुछ साधनाओं को जबरदस्ती पकड़ के दोहराते रहते हो रिचुअल की तरह। साधक नहीं हो। साधक तो वह है जो टूटने फूटने के लिए तैयार है, जो ऐसे गुरु को ढूंढता है जो खतरनाक गुरु हैं, सचमुच का सदगुरु है, जिसके डंडे दिन रात बजते रहते हैं, जिसके बस्ते में हर किस्म के हथियार हैं। कभी कोई हथियार निकाल के घोंपता है, कभी कोई दूसरा हथियार निकाल के घोंपता है, कभी कोई हथौड़ा चलाता है, कभी घन सिर पे मार देता है। जो गहरा साधक है, सचमुच का साधक है, वह ऐसे गुरु की तलाश में, और ऐसे गुरु के पास जाके वह झुक जाता है, सरेंडर कर देता है। और सरेंडर करता है तो उसकी बात बनने लगती है। समर्पण उसका घटता है तब बात बनती है, समर्पण नहीं घटा तो बात बनने वाली नहीं है। और सदगुरु के पास टिकना बहुत मुश्किल काम है। इन्फ्लुएंसर्स के सामने जो बहुत आराम से जा सकते हो, तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बड़े प्यार से तुम्हें समझा रहे हैं, है ना, बड़े प्यार से तुम्हें समझाते हैं, बस मीठी मीठी बस बातें करते हैं, और तुम इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो तुम्हारे 100 जन्म होने थे, तो अब तुम्हारे 200 जन्म होंगे, है ना। बात बिगड़ गई, इन्फ्लुएंसर ने और गार्बेज डाल दिया तुम्हारे भीतर। तुम्हारे 100 जन्म में मुक्ति होनी थी, अब 200 जन्म लगेंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर ने जो गार्बेज डाला है वो कार्य कारण की श्रृंखलाएं नहीं पैदा करेगा। और तो कार्य ध्यान जो है वह बहुत बड़ा टूल है तुम्हारे अहंकार को गलाने का, और साधना अहंकार को गलाने की है। तुम सदगुरु के पास आते हो अहंकार को गलाने के लिए। तो तुम जो है बड़े साहब बन के आते हो, बड़े साहब बन के आते हो, बड़े पढ़े लिखे बन के आते हो, और वो तुम्हें मजदूर और नौकर की तरह काम पे लगा देता है। तो तुम्हारा अहंकार गलता है। तुम्हें बाथरूम साफ करने के लिए बोल देता है, तो तुम्हारा अहंकार गलेगा। अहंकार गलेगा कैसे? जो इन्फ्लुएंसेस तुमको विशिष्ट बनाते हैं, विशिष्टताओं के उन सारे तुम्हारे आग्रहों को तोड़ देगा। तुम्हें बताएगा कि तुम विशिष्ट नहीं हो। तुम्हारा जो क्षुद्रता का वैशिष्ट है, ये कोई वैशिष्ट नहीं है, महामूर्खता है।
तुम्हारी क्षुद्रताओं के वैशिष्ट को मटिया मेट कर देगा, मटिया मेट कर देगा। जब तुम्हारी क्षुद्रताओं का वैशिष्ट मटिया मेट हो जाएगा तब वहां बचेगा क्या? विराटता। और विराटता तो परम है ही है। विराटता को किसी विशेषण की जरूरत नहीं है। ये तो हमारी खोपड़ी की कमजोरी है कि तरह तरह के विशेषण लगा के हम उस विराटता को कहीं कुछ कोई उत्साह उसका पकड़ने की कोशिश करते हैं और पकड़ में वो आता नहीं। वह अनंत असीम निर्गुण निराकार, हम क्या 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 विशेषण अभिहित करते चलते और पकड़ में कहीं वो आता ही नहीं है। पकड़ में आ नहीं सकता, शब्दों के पार है। और वह बचेगा। क्षुद्रता को विसर्जित होना पड़ेगा। और क्षुद्रता को विसर्जित करना इतना आसान नहीं है क्योंकि तुम खुद ही उसे बचाने में लगे हुए हो। तुम उसको बचाने के लिए तरह तरह के तर्क वितर्क करते हो, है ना। जरा भी तुम्हारे खिलाफ हो तो तुम भाग जाओगे वहां से। वही है सदगुरु को पहचानना और सदगुरु के सामने टिकना। बहुत मुश्किल काम है। सदगुरु मिलते ही बहुत मुश्किल से, बड़े अटपटे होते हैं। क्योंकि सदगुरु अटपटा होगा तो उसके पास तो भीड़ लग नहीं पाएगी। इन्फ्लुएंसर जो है वो तो चाहेगा मेरे पास कितनी भीड़ इकट्ठी हो, मेरे पास से कोई भागे ना, जाए ना। और सदगुरु तो अपना कचरा छांटते रहता है। बोलता है कौन से अयोग्य हैं, अयोग्य खिसक जाए यहां से। अयोग्य टिकने नहीं चाहिए, खिसकते जाएं, खिसकते जाएं, खिसकते जाएं। थोड़ा सा मौका देगा, कोशिश करेगा, थोड़ा सा मौका देगा, कुछ दिनों तक फुसलाएगा, कुछ दिनों तक फुसलाएगा कि शायद कुछ छोटा छोटा करके थोड़ा बहुत अहंकार हो जाए। तो जैसे जैसे अहंकार गलेगा थोड़ी प्रज्ञा जागती है, थोड़ा सा मेधा विकसित होती है। उस मेधा से शायद कोई ग्लिम्स उसके भीतर आ जाए, कोई ग्लिम्स उसके भीतर आ जाए तो उसे बात समझ में आ जाए, तो शायद उसका सरेंडर घटे और फिर जो है तैयार हो जाए कि मुझे और तोड़ो, मुझे और तोड़ो। जो थोड़ा सा टूटा उसमें इतना आनंद आया तो पूरा टूटूंगा तो कितना आनंद आएगा। लेकिन कुछ ऐसे पत्थर हैं, उनके कितना भी घन मारो, कितनी भी हथौड़ी मारो, कितनी भी छेनी लगाओ, उसमें से कुछ भी टुकड़ा नहीं निकलता, टूटता ही नहीं कुछ। और नहीं टूटता तो वह तो 2-4 चोट खा करके भाग खड़ा होगा, टिकेगा भी नहीं, वो टिकने वाला है नहीं। और जो नहीं टूटता सदगुरु से खुद नहीं टिकने देगा, और खुद उसे निकाल फेंकेगा, उसे निकाल फेंकेगा। क्योंकि पता चल जाएगा अपात्र है, अयोग्य है। अभी ये पत्थर है, पत्थर बुरा नहीं है, पत्थर अपनी यात्रा पर है, रहे अपनी यात्रा पर रहे। यह भी कभी जो है पिघलेगा, टूटेगा, 150 जन्म और लगेंगे, 200-400 जन्म और लगेंगे। जल्दी कौन सी है? समय तो झूठ है, इल्यूजन है, समय नाम की कोई चीज तो होती नहीं है। तो उसे जो है अभी छोड़ दो, ठीक है उसके हाल पे। अभी यात्रा पर है, अपनी यात्रा पर है, इन्फ्लुएंसर के पास रहेगा, इधर रहेगा, उधर रहेगा, ठोकरें खाता रहेगा। ठोकरें खाते 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 कभी कुछ ढीला पड़ेगा, तब जो है उसके पास वो थोड़ी सी मेधा जागेगी और फिर वो ढूंढेगा। फिर उस समय कोई ना कोई सदगुरु सदा रहते हैं धरा पर, जो है सदगुरु सदा होते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सदगुरु मौजूद ना हो, हमेशा रहते हैं और हर टाइप के होते हैं। तो जिनकी जो क्वालिटी है, जिनकी जैसी क्वालिटी है, वो वहाँ पे उसका रेजोनेंस अपने आप अस्तित्व बिठा देता है, वहाँ जोड़ देता है। जिनसे भी तुम जुड़ते हो, गौर से देखो, एक समय पहले तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और तुम उनसे जुड़ जाते हो, समर्पित हो जाते हो। तो अस्तित्व कहाँ से कहाँ ले जाके जोड़ देता है, जोड़ ही देगा वह। अस्तित्व के पास यह व्यवस्था है, वह जोड़ ही देगा जहां तुम्हें जुड़ना चाहिए। उन लोगों को इन्फ्लुएंसर्स के पास जोड़ देता है क्योंकि अब उनकी पात्रता इन्फ्लुएंसर्स की है, या छोटे मोटे गुरुओं के पास जोड़ देगा क्योंकि अब जो जिस क्लास के योग्य है उसको वही क्लास दी जाएगी ना।
किंडरगार्टन के बच्चे को, KG1 KG2 के बच्चे को, पहली दूसरी के बच्चे को कोई कॉलेज में तो नहीं बिठाला जाएगा ना, उनको तो वहीं बिठाला जाएगा। जो जिस क्लास का है वह उस क्लास में जाएगा। और वो क्या गलत कर रहा है? पहली कक्षा में कोई बच्चा पढ़ता है तो क्या गलत काम कर रहा है? बिल्कुल गलत नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। उसे वहीं पढ़ना चाहिए, वो पढ़ रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, गलत तो नहीं है ना। पहली क्लास दूसरी क्लास प्राइमरी बंद कर देनी चाहिए क्या? नहीं ना, जरूरी है ना। किंडरगार्टन जरूरी है ना, मिडिल स्कूल जरूरी है ना, जरूरी है तभी तो है ना। तो यदि वहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंसर भी काम कर रहे हैं या कुछ अपना जो है छोटे गुरु भी काम कर रहे हैं, तो वो क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि अस्तित्व की जरूरत है। व्यर्थ कुछ होता है अस्तित्व में? अस्तित्व में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। लेकिन जो है कोई पहली क्लास का बच्चा जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे कॉलेज में, तो उसको वहाँ से निकाल के फेंक दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। जा तू पहली क्लास के योग्य है, जा पहली क्लास में जाकर भर्ती हो, वहाँ तुझे बड़े अच्छे से प्यार से उठा के अपना पढ़ाया जाएगा, तुझे नहीं भगाया जाएगा वहाँ से। यहाँ आएगा तो यहाँ तुझे भगाया जाएगा, डंडे मारेंगे, निकल यहाँ से। मुझे भी बता दो, मैं जा रही हूँ अपनी देश की। तो ऐसा ही होता है। तो जहाँ ये सृष्टि में समरसता है, इस सृष्टि में सब व्यवस्था है, सब सुव्यवस्थित है। एक बहुत गौर से देखोगे तो यदि कहीं पर कुछ अव्यवस्था जैसी कोई बात होगी तो वह वहाँ पर जो है अपने आप उसको सही जगह पर पहुँचा दिया जाता है। सृष्टि इसी हिसाब से चलती है। अब यह जो है जहाँ जो भी सुपात्र होगा जहाँ जो भी सुपात्र होगा वह सुपात्र अपने आप जो है वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा, वह सुपात्र वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। तो कार्य ध्यान इसकी सीढ़ी है, कार्य ध्यान इसकी सीढ़ी है। अहंकार को गलना चाहिए, क्योंकि सारी साधना अहंकार को गलाने की साधना है, इससे अन्यथा कुछ भी नहीं है। सारी साधना अहंकार को गलाने की साधना है। अहंकार का अर्थ ही होता है सेपरेशन। अहंकार का क्या अर्थ होता है? सेपरेशन। सेपरेशन को बचाने की प्रक्रिया, प्रोसेस। उस प्रोसेस को तोड़ा जाता है, क्योंकि प्रोसेस अहंकार कुछ है नहीं, एक प्रोसेस है। सेपरेशन को क्रिएट करने की प्रोसेस है। अहंकार क्या है? सेपरेशन को क्रिएट करने की प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को जो है तोड़ा जाता है। तो वह जो है मैं यह हूं, मैं यह हूं या मेरा है, इस प्रकार से अहंकार को जन्म दिया जाता है। तो यह वहां तोड़ा जाता है कि यह भी तू नहीं है, यह भी मैं विशिष्ट हूं। उसको बताया जाएगा तू विशिष्ट नहीं है। वो कहेगा मैं विशिष्ट हूं, तो उसे बताया जाएगा कि तू विशिष्ट नहीं है। मैं यह हूं, तो उसे बताया जाएगा तू यह नहीं है, तू यह भी नहीं है, तू यह भी नहीं है, तू यह भी नहीं है। नेति 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 नेति, तू यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। जितना विशिष्ट उतना शुद्र, उतना क्षुद्र, जितना विशिष्ट उतना क्षुद्र, क्योंकि वो किसी सेपरेशन को ही बचा रहा है। तो सहज सरल हो जाना मुक्ति है। सहज और सरल हो जाना मुक्ति है। मन जैसे इतना विरोध करता है तो अहंकार है हमारा। मन, हाँ मन, यदि मन जहाँ पर विरोध कर रहा है, यदि वह विरोध जो है कहीं पर भी उसमें, उस विरोध में एक प्रतिसंवेदन वाला विरोध होगा। एक विरोध कौन सा होगा? प्रतिसंवेदन का विरोध होगा। और एक विरोध किसका होगा? जो अहंकार से प्रजनित होगा, जो अहंकार से प्रजनित होगा, ऐसा विरोध होगा, है ना। जो अहंकार से प्रजनित विरोध है वह मन को मजबूत करने वाला है, मन को, सेपरेशन को मजबूत करने वाला है। एक प्रतिसंवेदन का विरोध है, एक प्रतिसंवेदन का विरोध है जो सहज स्वाभाविक तरीके से होता है ना। एक विरोध कौन सा होता है? जो सहज स्वाभाविक तरीके से होता है, जेन्युइन किस्म का होता है। और एक विरोध कैसा होता है? जो कि इसलिए खड़ा होता है कि उसके सेपरेशन पर चोट की जा रही है।
उसके सेपरेशन पर चोट की जा रही है, तब वहाँ विरोध खड़ा होता है, तब वो विरोध करता है मन। तो वह चोट जो है, चोट काम की है, अहंकार को तोड़ने वाली चोट है। वह चोट जो है अहंकार को तोड़ने वाली चोट है। वहाँ पर जो है उस चोट के प्रति धन्यवाद का भाव होना चाहिए, उस चोट को स्वीकार करना चाहिए कि मेरे सेपरेशन को हाईलाइट कर रही है, बता रही है कि मैं सेपरेट हूँ, मैं यहाँ हूँ, मेरे इसको चोट लगी। चोट कहाँ लग रही है? चोट किसको लग रही है? सेपरेशन को। और वह बीमारी है, बीमारी प्रकट हो रही है और वहाँ पे विरोध खड़ा हो रहा है। बीमारी प्रकट हो रही है और विरोध खड़ा हो रहा है। बस बचा के चली गई थी, अभी भी बचना है। तो चोट तो होगी होगी, और चोट होती है सदगुरु के द्वार पे, चोट ही तो होती है ना। कौन सा एक अपना वो था, एक कोई दोहा था ना कि जो है कुकर कुत्ता बना के अपने दरबार पे रख ले। अपने सदगुरु से प्रार्थना कर रहा है कोई शिष्य कि कुत्ता बना के अपने दरबार पे रख ले, लेकिन अपने दरबार पे बने रहने दे, दरवाजे के बाहर रख, लेकिन रख अपने पास। कुत्ता बना के रख ले, दुत्कारते रहना, मारते रहना, लेकिन बस दरवाजे पे बैठने देना, विदा मत करना। कबीरदास जी का ही है ना, किसका है पता नहीं है, कोई एक दोहा हमने सुना है, वो दोहा में ख्याल नहीं है, लेकिन उसका भाव ऐसा था कि हम कुकर तेरे द्वार के, ऐसा कुछ है ना, वो ख्याल नहीं है, कोई कभी ख्याल आएगा तो देखेंगे। कि मतलब जो है वहाँ पर सरेंडर की ऐसी तैयारी, वह सरेंडर की तैयारी ही मुक्ति का कारक बनेगी, तभी मुक्ति का कारक बनेगी। मुक्ति इतनी सस्ती चीज नहीं है। अहंकार को दांव पे लगाना पड़ेगा, पूरा अहंकार विसर्जित होना चाहिए, तभी मुक्ति होगी। जरा सा भी बच गया ना, फिर स्कूल का बस्ता उठाना पड़ेगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, क्योंकि कॉज छोटा भी हो उसका इफेक्ट होगा, है ना। कार्य कारण श्रृंखला पैदा हो जाएगी, कार्य कारण श्रृंखला पैदा हो जाएगी। इसलिए बहुत डेलिकेट मामला है, बहुत डेलिकेट मामला है। इसीलिए अब जहन काम करेगा, क्योंकि इतने स्पिरिचुअल गार्बेज है, इतने इन्फ्लुएंसेस हैं, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी ने इतने कुछ दे दिया है, इससे बाहर हो गए कैसे? काम बढ़ गया है, सतगुरु का काम बढ़ गया है, उनको जो है बहुत काम करना पड़ेगा, एक एक शिष्य पे बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, बहुत तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। क्योंकि गार्बेज बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, ज़्यादा कठिन मामला है। इसलिए कुछ ज़्यादा तेज किस्म के टेक्नोलॉजिकल हथियारों से प्रयोग किसकी मार करनी पड़ेगी। क्लिनजिंग के लिए भी टेक्नोलॉजिकल तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा। और कोई प्रश्न है, पूरा करें। गुरुजी, ज़ेन के बारे में बात चली है, तो ज़ेन के बारे में जहाँ तक मैं थोड़ा जानता हूँ कि ज़ेन में एक तो सडन एनलाइटनमेंट होता है। हाँ, रास्ता बहुत लंबा होता है, लेकिन बड़ा आनंदपूर्ण रास्ता रहता है, और थोड़ा पागलपन का भी थोड़ा खतरा रहता है। इतना थोड़ा मुझे नॉलेज है उसका। हाँ। थोड़ा बताइए। ज़ेन में पुराना जो ज़ेन है उसमें बहुत सारे तरीकों के प्रयोग किए जाते रहे ना। तो उसमें ऐसा है कि कोआन दिए जाते रहे, कोआन दे दिया, जैसे एक हाथ की ताली बजाना सीख किया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, ऐसा करके आ।
आपने भी गुरुजी किसी को कुआन दिया था? हाँ, हमने कई लोगों को कुआन दिया है। एक को कहा है कि एक गार्डन में बैठे थे, ट्यूलिप का फूल था। उसने कहा कि मैं यह होना चाहता हूँ, वह होना चाहता हूँ, तू छोड़, तू बस ये ट्यूलिप का फूल हो जा। ट्यूलिप का फूल था, हमने कहा तू इस ट्यूलिप का फूल हो जा। उस कुआन के साथ अब वह जिएगा तो ठीक है, नहीं जिएगा तो ठीक है। एक बंदे को जो है एक कुआन दिया था, मतलब हम 3 लोग थे और उसमें एक को भूख लगी, 4 लोग थे हम लोग, उसमें एक को भूख लगी, और एक जो है उसे कहाँ था, एक उतरना था, उसका घर था। उसे हमने कहा, उसे नदी से लौटते हुए, कि घर में फ़ोन कर दे, क्या कुछ है? बोले हाँ रोटियां बनी हैं। तो जो है रोटियां ले आके दे देना, बाकी 3 लोग हम कार से आगे चले जाएंगे, 2 रोटियां ले आ। उस समय एक और बंदा बैठा था, उससे पूछा तुझे चाहिए रोटी? उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे रोटी नहीं चाहिए। तो रोटी के बीच में थोड़ा घी लगा दे, शक्कर डाल दे, ऐसा 2 रोटी का रोल बना के ला के दे दे। और अपना जो है उस दूसरे ने कहा मुझे नहीं चाहिए। और हुआ क्या कि जब वो रोटी आई, कार किनारे खड़ी थी, वो दौड़ के गया बंदा और रोटी लेके आया। उसके बाद कार चली, तो जो है जिसे भूख लगी थी उसने फिर उस तीसरे बंदे से पूछा रोटी खानी? उसने कहा हाँ खानी। उसमें से एक रोटी उसने खा ली। तब हमने उससे कहा कि यह रोटी जो तूने खाई है यह तेरे पतन का कारण है। यहाँ तो चूका है, यहाँ तेरे मार्ग से च्युत हुआ है, यहाँ तेरा पतन हुआ है। तो ढूंढ तेरा पतन कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ, यह घटना तेरे पतन का कारण क्यों बनी। उस कुआन के साथ वह जी रहा है, अभी उस कुआन को दिए हुए 9 महीने हुए हैं, नहीं 9 महीने नहीं, 7-8 महीने हुए हैं। तो उसने जो है उसके अब तक जो है 70-80 उत्तर दिए हैं, 70-80 उत्तर दे चुका है और अभी उस कुआन के साथ वो जी रहा है, देते जा रहा है। हम डिनाई करते जा रहे हैं उत्तर को, वह उत्तर अपना ढूंढ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। तो अब जो है एक को दिया है ट्यूलिप का फूल हो जा, वह उस कुआन के साथ पता नहीं कितना जी रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से रिस्पॉन्स उतने समझ में नहीं आ रहे। ऐसे कुआन दिए जाते हैं। उस कुआन को बस एक कुआन को बस सॉल्व कर ले, मुक्त हो जाएगा, एनलाइटनमेंट हो जाएगा। एक ही कुआन काफ़ी होता है। किस लेवल के व्यक्ति दिए जाते हैं? वह तो हैपनिंग होती है, ऐसे नहीं आप कुआन मांगोगे और हम आपको कुआन दे देंगे, ऐसा नहीं है। वह तो कभी घटेगा तो घटेगा, हमें भी नहीं पता होगा कि क्या कुआन दिया जाना है। अचानक कुआन आएगा और अचानक दे दिया जाएगा। अचानक आया उसका आया, और अपना जो है अचानक ट्यूलिप वाला भी कुआन आया, अचानक आता है और अचानक दिया जाता है, विशेष घड़ी में दिया जाता है। उस समय यदि वह पात्र है तो उस कुआन को एक्सेप्ट कर लेगा। उसने भी कुआन को एक्सेप्ट कर लिया और उसको सॉल्व करने के पीछे वो चल पड़ा, तो वह कुआन जैसे ही सॉल्व होगा उसको आत्मज्ञान घटित हो जाएगा। वह कुआन जो है 10 साल लेगा, 20 साल लेगा, 2 साल लेगा, 25 साल लेगा, कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो है मार्ग लंबा है। और जो है इस बीच में जैन साधक का सिस्टम ये था, आओ अपनी चटाई उठाओ, बिछाओ और बैठ जाओ, उठो और जाओ, चटाई समेटना नहीं। चटाई तो तब समेटना जब तुम्हारी बात पूरी हो जाए। चटाई जो है तुम नहीं समेटोगे, कोई दूसरा उठाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती रही हैं, उसमें देखते रहें कि थोड़ा एबनॉर्मल बंदा है, उसके लिए अलग से बिल्कुल जो है रख दिया जाता रहा, उसे एकांत जगह पर उसे चुपचाप खाना दे दिया जाएगा, कोई भी उसे मार्क नहीं करेगा, देखेगा ही नहीं। जो थोड़ा एबनॉर्मल बंदा है उसे कोई देखेगा भी नहीं, पूरी उपेक्षा के साथ उसको एकांत में रखा जाएगा।
तो उस उपेक्षा में वो धीरे 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 उसके मेंटल डिसऑर्डर्स ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार के प्रयोग होते रहें, रॉक गार्डन्स होते रहें, कोई भी हरियाली नहीं, कोई भी हरियाली नहीं, सिर्फ जो है पत्थर पत्थर हैं और वहाँ घर हैं, हरियाली का नामो निशान नहीं, और वहाँ उसे रहना है और लंबे समय तक रहना है साधक को। पत्थरों के बीच में रहना है, जीवन का कोई चिन्ह नहीं वहाँ पे, एक हरियाली नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है जीवन का, और वहाँ उसे रहना है। तो चित्र विचित्र किस्म के प्रयोग किए जाते रहे। और जैन गुरु के पास आता रहा, मैंने कुआन का यह जवाब ढूंढा है, वह सुनाएगा, सुनते सुनते ही डंडा उठाएगा, सट से मार देगा उसको, या फिर अपना कुछ सुना रहा है उसको उठा के फेंक देगा, घर के बाहर उठा के फेंक देगा गुरु। ऐसा नहीं कि हाँ बेटा ऐसा वैसा नहीं, सीधा डंडा उठाएगा, जूता उठाएगा, डंडा उठाएगा, कुछ भी उठा के मार देगा, उठा के फेंक देगा, धक्का मार के लाते 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 घुसे मार के घर के बाहर निकाल के फेंक देगा। शिष्य चला जाएगा, फिर अपना जो है खूब साधना करेगा, फिर लौट के आएगा, फिर लाते जूते खाने के लिए फिर वापस आएगा, और जवाब वो ऐसे ही देगा, लाते जूते मारेगा, डंडा मारेगा, ये मारेगा, और वो उठा के बाहर फेंक देगा। इस तरीके से चलता रहता है। अभी जो है झेन के प्रयोग, झेन के नाम पर उल्टा सीधा चल रहा है। हमने बताया लोगों ने, अमेरिका में इधर उधर जो लोग हैं, यूरोप में, वो झेन रिट्रीट्स हो रही है। क्या हो रही है, वो थोक में झाड़ू खरीद लेते हैं और हर किसी के सिर पे झाड़ू मारते हैं। ये कोई झेन तौर तरीके हुए। इतना परम विज्ञान है कि जिसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन हो ही नहीं सकता। गुरु को नहीं पता कि मैंने क्या करना है, कब क्या किसको क्या कौन देना और कब क्या घटेगा। वो हैपनिंग के माध्यम से जी रहा है, वह जो है हैपनिंग के माध्यम से जी रहा है। गुरु कुछ वहाँ है थोड़ी ना। सदगुरु जो है एक्चुअली गौर से देखोगे तो वहाँ कोई नहीं है। सदगुरु की कुर्सी पे देखोगे तो वहाँ पे कोई है ही नहीं, वहाँ तो कोई है ही नहीं। वहाँ तो हैपनिंग्स हो रही हैं, अस्तित्वगत रूप से हो रही है, वहाँ तो कोई है ही नहीं। जो हो रहा है कहीं और से हो रहा है, कुछ और हो रहा है। वो तो कुर्सी खाली है, वहाँ तो कोई है ही नहीं। देखने की आंख पैदा करो, वहाँ कोई नहीं है। सतगुरु के पैर में झुकते हो, वहाँ तो कोई है ही नहीं। पैर किसके हैं? वो पैर अस्तित्व के पैर हैं, वहाँ तो कोई है ही नहीं। आंखें मलो, देखो, वहाँ गैर मौजूदगी है, वहाँ कोई मौजूद नहीं है। तो झेन को एक्चुअली एक झेन का मतलब वह झेन नहीं होगा, यह नई एरा का नया झेन होगा, अपडेटेड मॉडर्न झेन होगा। और यह झेन जो है हो सकता है घट जाए, शुरुआत हो रही है उसकी, शायद घट जाए यह झेन। और जो है हम किसी सस्टेनेबल मॉडल की जो बात करते हैं तो उसमें ऐसे पागलों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे पागल शिष्यों की जरूरत पड़ेगी और वही सस्टेनेबल मॉडल चला सकते हैं। जो सलीकेदार समझदार किस्म के लोग सस्टेनेबल मॉडल में असफल लोग हैं। जरा जरा सी बात पे तुनक जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, हाँ? और जो है कोई कहीं बहाना मारेगा, कहीं कोई कुछ करेगा, कहीं कुछ करेगा। और वो जो पागल है ना, उन पागलों को एक बार इशारा भी कर दिया जाए तो सब समझ में आ जाएगा और कर डालेंगे। वह होंगे सारे उल जलूल किस्म के लोग, लेकिन सिस्टम पूरा एकदम अपडेट रखेंगे, सिस्टम बिल्कुल मस्त रखेंगे। और ऐसे पागल लोग मिलकर ही दुनिया का श्रेष्ठ आश्रम बना सकते हैं। समझदार लोग कभी भी श्रेष्ठ आश्रम नहीं बना सकते। सलीकेदार, वीआईपी, विशिष्ट लोग, ये कोई भी श्रेष्ठ चीज कभी नहीं बना सकते, गढ़ ही नहीं सकते। पागल लोग ही कर सकते हैं। और पागलों का समूह वही कुछ कर सकता है, और वह जो बनाएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। जिस सस्टेनेबल मॉडल की हम बात कर रहे हैं, श्रद्धा कुटुंबकम की हम बात कर रहे हैं, यह तो एक प्रयोग चल रहा है।
ऐसे 100, 50, 200 भी पागल इकट्ठे हो जाएंगे तो सस्टेनेबल मॉडल शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे उसमें जो है जो भी 1000, 2000 लोग, 1000, 5000, 10,000 लोग जितने भी होंगे और धीरे धीरे उस सस्टेनेबल मॉडल में शामिल हो जाएंगे और वहाँ पर सारे प्रयोग होंगे। इस तरीके से जिया जाएगा और वहाँ वास्तविक संघ बनेगा। ऐसा संघ बनेगा कोई समझदार आदमी उस आश्रम की बाहर की दीवार में भी के पास से भी गुजर रहा होगा या उस फेंसिंग के पास भी गुजर रहा होगा तो उसका दिमाग साएं साएं करने लगेगा, घूमने लगेगा, उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। घुसना तो बहुत दूर की बात है, आसपास के इलाके से भी गुजरेगा तो भाग खड़ा होगा। ऐसी एनर्जी वहाँ पे निर्मित होगी, उस संघ की एनर्जी। और कोई अनुकूल बंदा जाएगा तो चुंबक की तरह घुस के अंदर आ जाएगा, जैसे मैग्नेट खींचता है वैसे घुस के आ जाएगा और वहीं सरेंडर कर देगा। लौट के फ़ोन भी नहीं करेगा कि मैंने तुम्हारा घर छोड़ दिया, कि मैं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। बैक का मैसेज भी नहीं डालेगा। वो ऐसा कुछ बनेगा, क्रिएट होगा तो ठीक है। प्रयोग है, सफल असफल होते रहते हैं। कितनों ने कोशिश करी, गुरुजीएफ ने भी करी, ओशो ने भी करी, है ना, लेकिन वो प्रयोग असफल होकर भी सफल है क्योंकि उन्होंने आगे के रास्ते जो है वो खोल दिए। वो दिखते होंगे असफल, असफल कुछ नहीं होते, तात्कालिक रूप से असफल दिखते हैं गुणा भाग वालों को, लेकिन अस्तित्वगत रूप से वो सफल हैं। तो गुरुजीएफ ने और ओशो ने इस चीज़ को जहाँ तक पहुँचाया, उसके आगे की कहानी अब शुरू होने वाली है। असफल कुछ नहीं हुआ है, वहाँ तक बात पहुँची हुई है, वहाँ से आगे बढ़ रही है। तो यह प्रयोग है और फिर से देखते हैं ये प्रयोग कहाँ तक आगे बढ़ता है। ओशो की एक जैन बुक मैंने पढ़ी थी। हाँ। उसमें स्टार्टिंग में ये था, द बॉडी कैन नॉट बिकम ए बुद्धा, द माइंड कैन नॉट बिकम ए बुद्धा, द ओनली दैट कैन नॉट बिकम ए बुद्धा कैन बिकम ए बुद्धा। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और एक दूसरा सुनाया था कि एक जैन सदगुरु से किसी ने पूछा कि कुत्ते को क्या आत्मज्ञान हो सकता है क्या? तो नहीं, कुत्ता, उसने पूछा था कुत्ता अपने स्वभाव में क्या बुद्ध हो सकता है? तो जैन सदगुरु कुत्ते की तरह 4 पैर पे खड़े होकर भौंकने लगा। तो कहने का मतलब ये था कि अपने स्वभाव में हर कोई बुद्धि ही है। ये कुछ जैन की बड़ी मतलब मजेदार। हाँ। गुरुजी कह रहे थे सब परमात्मा ही है, लेकिन हाँ, सब अपने वहाँ पर परमात्मा ही है। वह उस तरीके से देखा जाए तो परिपूर्ण ही है। लेकिन अब जिस मुक्ति की बात हो रही है ना, एक होता है बुद्धत्व, एक होता है मुक्ति। बुद्धत्व जो है, बुद्धत्व भी जाएगा। हम कह रहे हैं ना कि जो है शरीर भी जाना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ। तो इस बीच में बुद्ध सब तो आ गया ना। आत्मा, परमात्मा, शून्य, निर्वाण, महापरिनिर्वाण सब जाना चाहिए, अंततः सब जाना चाहिए। वहाँ परिपूर्णता है, सब जाना चाहिए। तो थोड़ी और आगे की बात, एक कदम और आगे जा रहे हैं हम कि सब जाना चाहिए। तो सब तो हाइपोथेसिस है अंततः। क्या आत्मा, क्या परमात्मा, क्या है? हाइपोथेसिस ही तो है। और है क्या है? एक उच्च किस्म की परिकल्पना है। और जहाँ कुछ हो गया तो उसका कुछ नाम हो सकता है। उसका नाम आत्मा हो सकता है, उसका नाम परमात्मा हो सकता है क्या? यहाँ परम तत्व घटित हो गया, कुछ हो गया तो उसका कुछ नाम हो सकता है क्या? उसका आत्मा या परमात्मा नाम होगा क्या? ये भी हुआ ना, जब तक भाषा है तब तक आत्मा। बस वो भाषा के पार की बात है। ठीक है, भाषा साधक के लिए सहयोगी है और भाषागत रूप से जो दिया जा सकता है वह दिया जाता है। और भाषा के सहारे कुछ छोटा सा कुछ टूल है, कुछ होता है, सानिध्य से जो दिया जाता है वह कुछ बड़ी बात होती है।
सानिध्य से जो दिया जाता है वह और बड़ी बात होती है। इसीलिए सानिध्य का महत्व है, इसलिए सानिध्य में चीज़ें घटती हैं। अब आप देखिए, फ़ोन कन्वर्सेशंस पहले होते रहे हैं, फ़ोन कन्वर्सेशंस में जो चीज़ डिलीवर हुई है और रिट्रीट में जो चीज़ डिलीवर हो रही है, इसमें फ़र्क है या नहीं है? गुणवत्ता का फ़र्क है या नहीं है? फ़र्क है ना। ये फ़र्क क्यों है? क्योंकि सानिध्य में घटता है कुछ। जो कुर्सी पे आप देख रहे हो, कुर्सी खाली है, खाली होते हुए भी वहाँ कुछ है और उसका सानिध्य घट रहा है। उस खालीपन का सानिध्य है ना ये। कुर्सी पर दिखने वालों को कुछ दिख रहा है और कुछ दिन नहीं, कुछ और अच्छे से देख रहे हैं तो कुर्सी खाली है, और वो खाली जो पन जो है वो खालीपन में सार है। उस खालीपन का कुछ सानिध्य है, उस सानिध्य से कुछ घट रहा है और उससे जो डिलीवर हो रहा है वह विराट है, क्यों? खालीपन से आ रहा है। तो डिलीवरी कुछ अलग किस्म की डिलीवरी होती है, इसीलिए सत्संग और सानिध्य का महत्व कहा गया है। ठीक है, समाप्त करें। तो झेन के प्रयोग आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं।